सो मार्केट कल किस तरीके से रहने वाला है, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। आज किस तरीके से मार्केट ने मूवमेंट्स दिए उसके बारे में बात करेंगे, और मैंने कहाँ कहाँ ट्रेड बनाए, किस बेस पे बनाए, वो भी मैं आपको जानकारी पूरी इस वीडियो में दूंगा। तो एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये है डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ, जैसा कि मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में बताया गया था कि इस लो से और इस हाई पे ये मेरे दो लेवल लगे हुए हैं अभी, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह है। ठीक है, एक ये 0.5 का लेवल है, एंड देन यहाँ से जो मूव आया इस 0.5 के लेवल से ऑल टाइम हाई तक, मतलब जो मेरा लेवल था 0.5 का, वहाँ से टैप करके सीधे मार्केट ने ऑल टाइम हाई को हिट किया है। ठीक है, तो ये दो मेरे पास मेरे लेवल हैं 0.5 के। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सीधे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो ये हमारे सामने है 1 आवर का टाइम फ्रेम। थोड़ा सा एरो ले लेते हैं, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, सो ये हमारे पास अपना 1 आवर का फ्रेम है। ठीक है, ये मेरा 0.5 का लेवल जो मैंने यहाँ पे लगा रखा है, एंड सेकंड 0.5 का लेवल मेरा यहाँ पे है। ध्यान से देखिएगा, मार्केट ने नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, सेम टैप किया, ऊपर आया, हाई लगाया, 0.5 के लेवल पे आया, टैप किया, सीधे ऊपर गया। मैं अपने लेवल पे ट्रेड कैसे बनाता हूँ, सिंपल लॉजिक है, ज़्यादा लॉजिक की इसमें वो नहीं है। सेम 0.5 का लेवल मार्क किया, आपको यहाँ से लॉन्ग पोजीशंस करनी है, लॉन्ग लिया, ड्रॉ किया टूल को। ठीक है, एंड जो हाई है प्रीवियस वहाँ तक उसको मार्क किया, सिंपल। अभी यहाँ पे देखेंगे, अगर ये मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जब शिफ्ट करूँगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस था वो देखा जाए तो 167 पॉइंट्स का था, जो कि उसके स्टॉप लॉस के आसपास भी नहीं आया मार्केट, वहीं से सीधे वन गो मार्केट कितना पॉइंट देखे गया मुझे, ऑलमोस्ट 780 पॉइंट्स। ये मैं निफ्टी फिफ्टी के चार्ट की बात कर रहा हूँ, समझ रहे आप। सेकेंड टाइम जब मार्केट वापस मेरे उस पर आया, ठीक है, राइट हियर, ये मैंने टूल लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, एक बार के लिए मैं इसको हटाता हूँ और मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ठीक है, सी, अगर मैं छोटे छोटे ट्रेड भी बनाता तो भी मुझे काफ़ी प्रॉफिट होता। ठीक है, सेकंड टाइम यहाँ पे 0.5 का लेवल आ गया मेरा, मार्केट को टच किया, ग्रीन कैंडल बना, देन सीधे आप। ठीक है, थर्ड टाइम के लिए सेम इसी 0.5 के लेवल से अगर मैं इस हाई को मार्क करूँ, ये वाला, ठीक है, वन गो, सेम 0.5 के पास में आके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, सीधे आप। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। तो ये चीज़ है। तो अभी मार्केट जो है मेरे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे 0.5 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, कल क्या किया मार्केट ने अगर हम ध्यान से देखेंगे, एक चीज़ और हमें यहाँ दिख रही है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिख रहा है। ठीक है, तो कल जैसा मैंने अपने वीडियो में बताया था कि एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो या तो गैप अप खुलेगा, और गैप अप नहीं खुलता है तो फिर हम नीचे के लिए वेट करेंगे जब मेरा 0.5 का लेवल ब्रेक डाउन होगा तब। ठीक है, तो ये हमारा आज का चार्ट है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात थी कि 12 तारीख को जब मार्केट ओपन हुआ था तो वो गैप अप ओपन हुआ था, तो उसने यहाँ पे क्या किया था, एक गैप छोड़ दिया था। ठीक है, यहाँ पे एक गैप छूटा हुआ था, ये, ठीक है, ये एक गैप था। तो सॉरी, ये गैप था, मार्केट के पास एक चांस था इस गैप को फिल करने का। ठीक है, मार्केट में जहाँ पे भी इम्बैलेंसिंग होती है, गैप रहता है, मार्केट उसको फिल करने ही आता है, सेम टाइम से नेक्स्ट डे आए या थोड़ा टाइम बाद आए, बट आता ज़रूर है। ठीक है, यहाँ पे आने के लिए रीज़न था, क्या रीज़न था, ऊपर से ट्रेंड लाइन थी। ठीक है, ट्रेंड लाइन के पास देखेंगे एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल ऑलरेडी फॉर्मेशन हो चुका था, रेड कैंडल का। ठीक है, सो ये हमारे पास था। अब हम आ जाते हैं सीधे अपने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया अपना 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि क्या हुआ है।
मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल के ऊपर, और यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, वहाँ जाके देखिएगा। एक मैंने स्ट्रेटजी बताई थी मार्केट कैपेसिटी, निफ्टी 50 की एक कैपेसिटी है एक दिन में ट्रेड करने की, लाइक 120 से 150 पॉइंट्स, या तो वो नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। ठीक है, ये उसके उसके बाद वो थक जाता है, एंड देन वो सस्टेन करता है, एंड देन वापस से मूव के लिए प्लान करता है। ठीक है, सो उस बेस पे मैं आपको बताता हूँ। सो हमने क्या किया आज के दिन, इस सॉरी कल के लिए, अभी आप देखिए कि आज मार्केट ने क्या किया है, फिर हम बात करेंगे। ठीक है, सो हमारे पास एक चीज़ तो ये थी कि मार्केट कल जब गैप अप खुला था तो उसने 12 तारीख को तो गैप अप, हमारे पास गैप एरिया भी था। सेकंड जो चीज़ थी हमारे पास एक ये 0.5 का लेवल हमारे पास ये था। मैं इसी बेस पे ट्रेड करता हूँ। काफ़ी लोग हैं जो अलग अलग अपनी स्ट्रेटजीज पे ट्रेड करते हैं, बट मैं इसी पे ट्रेड करता हूँ, ये मेरा तरीका है ट्रेड करने का। ठीक है, सो इस जो ये आप देख रहे हैं पिन बार कैंडल कह लीजिए, इस कैंडल से जब मैंने इस हाई को जो प्रीवियस डे का था, जो ट्रेंड लाइन के पास यहाँ मार्क किया, तो मेरे पास 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये 0.5 का लेवल मेरे पास यहाँ पे निकल के आया। ठीक है, तो जैसे ये यहाँ पे निकल के आया तो मेरे को समझ में मतलब मेरा जो ट्रेड करने का तरीका, जैसे मैंने आपको बताया, मेरी लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई। एसएल सेम मेरा 34 पॉइंट्स का था, और टारगेट मेरा यही ऑल टाइम हाई का, मतलब प्रीवियस डे हाई का ही था, बट मार्केट ने जो गैप डाउन हुआ था उसको फिल कर दिया, वो भी मेरा एक टारगेट था। ठीक है, ये आपके सामने आ गया। 0.5 यहाँ से हमने मार्क किया हाई पे, 0.5 का लेवल था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, कुछ नहीं था, सिंपल। मार्केट ने क्या किया, मार्केट आज शुरू में गैप अप खुला, सीधे 100+ पॉइंट गैप अप खुला। ठीक है, मैंने आपको बताया था मार्केट कैपेसिटी, सो अगर मैं इस लो से, और अगर यहाँ पे बात करूँ, ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स मार्केट नीचे आ चुका था। ठीक है, ये मार्केट की कैपेसिटी थी, मार्केट ने थोड़ी देर कंसोलिडेट किया। ठीक है, एंड देन वो मेरे 0.5 के लेवल पे आया। सेकंड चीज़, जो यहाँ पे गैप बाकी रह गया था, मार्केट ने उसको भी फिल किया। ठीक है, बट ये एक स्ट्रॉन्ग 0.5 का लेवल जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह काम करता है। ठीक है, यहाँ से मार्केट टेस्ट करके वापस ऊपर जाता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट किया अपना ट्रेड और ऊपर गया सीधे। तो दो चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हुई। पहला, ये जो गैप बना हुआ था मार्केट ने उसको फिल किया। सेकंड, 0.5 के लेवल पे आके रिटेस्ट करके मार्केट वापस ऊपर के लिए निकल गया। ठीक है, एंड अगेन अब मार्केट कहाँ पे है, सीधे सीधे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, वापस नीचे आया। अगेन मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने अगेन क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के नीचे ही दी है। ठीक है, सो आज हमारे टोटल हमने आज 3 ट्रेड बनाए थे। कहाँ कहाँ बनाए थे उसके लिए मैं आपको वीडियो बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो ये इस तरीके से मार्केट अभी कर रहा है। ठीक है, सो ये गैप फिल हो चुका है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे। अब हम आज जो मार्केट ने 0.5 का लेवल लिया यहाँ से, और ये हाई। ठीक है, सो हमारे पास एक लेवल निकल के आ रहा है 0.5 का 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कितना स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है, बट 1 आवर के टाइम फ्रेम में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ हमें दिख रही है बायर्स की। ठीक है, सो ये हमारे पास इसी को ले लेते हैं, ये 15 मिनट के। ठीक है, सो ये क्या लेवल निकल के आ रहा है हमारे यहाँ पे, 25,976। मैं टाइप कर देता हूँ। ठीक है, सो दो लेवल निकल के आ रहे हैं 25, ये 0.5 का लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, तो 0.5 का लेवल है ये हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ट्रेड कैसे करेंगे नेक्स्ट डे के लिए, सिंपल सी चीज़ है, मार्केट को 0.5 के लेवल पे आने देंगे। ठीक है, अगर मार्केट सेम चीज़ हमारे 0.5 के लेवल को तोड़ता है नीचे के लिए, डाउन के लिए, तो हम नीचे की पोजीशन बनाएंगे और ऐसा रहेगा हमारा 0.5 का लेवल। ठीक है, या फिर सेम चीज़ हमारे 0.5 के लेवल पे मार्केट आता है, यहाँ पे मार्केट आता है। ठीक है, और कोई एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता है, लाइक हैमर बन जाए या बुलिश इंगल्फिंग बन जाए या कुछ भी, सो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। सो हमारा दो ट्रेड रहेगा कल के लिए, या तो हम यहाँ से लॉन्ग जाएंगे, मार्केट को नीचे आने देंगे पहले। ठीक है, मार्केट नीचे आएगा, अगर हमारे 0.5 के लेवल को टेस्ट करता है तो मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। अगर नहीं जाता है
अगर सेल्स में इतना स्ट्रेंथ रहेगा तो वो इसको ब्रेक करेगा, तो फिर हम यहाँ पे शॉर्ट के लिए पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, सेम शॉर्ट के लिए पोजीशन क्या रहेगा हमारा, ये हमारा शॉर्ट के लिए पोजीशन रहेगा यहाँ पे। ठीक है, एसएल मैं जितने भी ट्रेड देता हूँ उसमें एसएल मेरा कम से कम रहता है, लेकिन मेरा टारगेट जो रहता है 1:5 1:10। ठीक है, सिंपल, बहुत कम चांसेस होते हैं मार्केट के ब्रेक डाउन के। ठीक है, कि वो हमारे टारगेट की तरफ जाए। सी, एक ट्रेड कीजिए, आराम से बैठिए, क्योंकि ये नहीं कि हम छोटे छोटे करें तो फिर वो ट्रेडिंग हो जाती है। एक ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट उठाइए और अपना प्रॉफिट कीजिए। तो कल के लिए मैंने आपको ये दोनों लेवल बता दिए हैं। लेवल में मार्क कर देता हूँ, ये हमारा 0.5 का लेवल है। ठीक है, दैट इज़ लाइक जो है 25,975 और 25,960। ठीक है, जहाँ पे भी मार्केट इसको ब्रेक करेगा हम वहाँ पे ट्रेड बनाएंगे, नीचे करेगा तो हम ऊपर अपना एसएल रखेंगे, और अगर टैप करता है तो मार्केट हम सेम अपसाइड के लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये 15 मिनट्स पे है। अब आ जाते हैं हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो अब हमारे पास 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ये यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये हमारा 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। ठीक है, मार्केट सेम अपनी ट्रेंड लाइन से नीचे आया, टेस्ट किया हमारे 0.5 के लेवल को और हमें एक अच्छा मूव दिया। ठीक है, कहीं पे भी नियर बाय हमारे एसएल के लिए नहीं आया, मार्केट ने सीधे हमारे 0.5 के लेवल को टेस्ट किया एंड वापस से रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर के लिए निकल गया। एंड जो आज गैप डाउन हुआ था मार्केट ने उसको फिल कर दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया था, मार्केट कैपेसिटी, मार्केट 120 पॉइंट नीचे आ चुका था, 2550 प्लस अगर मैं आपको दिखाएं। तो ये हमारा प्रीवियस डे का 5 मिनट की कैंडल पे क्लोज था और ऑलमोस्ट मार्केट ने 138 पॉइंट्स, 138 140 पॉइंट्स मार्केट नीचे आ चुका था। ये मार्केट की मैक्सिमम कैपेसिटी है 150 पॉइंट्स। बहुत रेयर केस में होता है जब मार्केट बैंक बूम कर रहा है, बैंक 1000 पॉइंट अप चला गया, तो बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो 200 प्लस चलता है। ठीक है, बट एवरेज जो है उसका यही है। सो अब यहाँ पे दो दो कंफर्मेशन मेरे पास थे। पहली चीज़ मार्केट कैपेसिटी, ठीक है। सेकंड चीज़ मेरा 0.5 का लेवल जो मुझे बता रहा था कि यहाँ से अपसाइड का ट्रेड मुझे आराम से मिल सकता है। दो कंफर्मेशन पे मैंने ट्रेड बुक किया। और दूसरा 25,800 का जो मेरा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था वो। ठीक है, तो ये दो लेवल थे। अब कल के लिए हमें क्या करना है, अगर हम इस 0.5 से लेके और आज का 0.5 का लेवल लगाएं तो ये तो हमारे पास आ ही गया है निकल के। ठीक है, हमें ट्रेड कैसे करना है सेम बता ही चुका हूँ मैं आपको। ये लेवल निकल के आ रहा है, नोट डाउन कर लीजिए, 25,976 और 25,960, ये दो लेवल हैं। मार्केट या तो 25,976 को टैप करे एंड रिटेस्ट कर दे, या फिर इसको ब्रेक कर दे और वो नीचे आ जाए। जहाँ पे भी हमें ट्रेड मिलेगा हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा इसके लिए, मुझे लगता नहीं है। ठीक है, सेम चीज़ अभी क्या हो गया है ना, अभी थोड़ा सा यहाँ पे साइकोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट ने एक बार, दो बार, तीन बार और ये चौथी बार, यानी कि 4 बार मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच कर चुका है। लोगों की साइकोलॉजी क्या है, 3 बार अगर मार्केट एक ट्रेंड लाइन को टच करता है तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन होता है, या एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, या एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, एक बार डाउन, दूसरी बार अगेन डाउन। ठीक है, जब सेकंड टाइम मार्केट आया अपनी ट्रेंड लाइन पे तो अच्छा खासा एक मूव दे दिया हमें, ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स 130 पॉइंट्स नीचे आ गया, मार्केट वापस ऊपर गया। ठीक है, मार्केट ने वापस, ये मैं डालता हूँ आज मैंने ट्रेड किया, मार्केट वापस, मार्केट ने क्या किया यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन सा कैंडल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ कैंडल फॉर्म किया सेम अपने ट्रेंड लाइन पे, मार्केट नीचे आया। लेकिन जब मार्केट थर्ड टाइम में नीचे आया तो मार्केट ने जो हमारा प्रीवियस था उसका लो ब्रेक नहीं किया। तो एक चीज़ तो हमें मालूम चल गई कि यहाँ पे सेलर की स्ट्रेंथ कम हो रही है। अगर मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ होती तो मार्केट यहीं से थर्ड टाइम में नीचे जाता। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पे ये जो कैंडल फॉर्मेशन किया है आपको दिख रहा है ये वाला, एक तरीके से हैमर कैंडल, ये क्यों फॉर्म हुआ, यहीं पे क्यों हुआ। सेम चीज़ अगर हम इस लो से और इस हाई को अपने को इस कैंडल के पहले वाले तक हम इसको लेके जाएंगे, ये देखिए, तब आपके सामने क्या निकल के आ रहा है, आपके सामने निकल के आ रहा है एक 0.5 का लेवल, जिसको मार्केट ने 2 बार रेस्पेक्ट किया। सॉरी, तो ये हमारे पास एक 0.5 का लेवल निकल के आया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हुआ है मैजिक। क्या मैजिक हुआ है, मार्केट ने 0.5 के लेवल को नीचे टच किया, ऊपर आया, रिटेस्ट किया,
कहाँ पे रिटेस्ट किया था मार्केट ने? यहाँ पे मैंने एक ट्रेड बनाया था। क्या बनाया था? इस लेवल से, और जब मैंने इस लेवल को मार्क किया, सॉरी इसको, हाँ ये नहीं, ये वाली कैंडल पे, इसका वीडियो है, मैं आपको बताऊंगा मैंने कैसे ट्रेड किया और कहाँ पे मुझे एग्जीक्यूशन मिला उस पर। सो ये मेरा एक 0.5 का लेवल आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड बनाया था, तो ये जो ग्रीन दो कैंडल बनी थी, कैंडल का फॉर्मेशन था, ठीक है, इस पे मैंने ट्रेड बनाया था यहाँ पे। सो मार्केट आया, यहाँ से यहाँ आया, ये 0.5 का लेवल था, इस लेवल से हाई गया, 0.5 के लेवल को टैप किया। अब मार्केट वापस यहाँ से ऊपर क्यों गया? दो चीज़ें थी। पहली चीज़ ये 0.5 का लेवल था, दूसरा यहाँ पे एक फेवरेबल गैप था, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होता है कि मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करे जब साथ में अगर फेवरेबल गैप है, ठीक है। सेम मार्केट नीचे आया, लिक्विडिटी ग्रैब की, लिक्विडिटी स्वैप की, एंड सीधे मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। लेकिन क्योंकि मार्केट के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, अगर आप देखेंगे ये कैंडल बनी है 2:10 पे, तो ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए मार्केट ने ज़्यादा बड़ा मूव नहीं दिया, ठीक है। सेम इस स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, इस कैंडल के साथ ही मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अब ये एक स्ट्रॉन्ग ध्यान देने वाली बात हो गई है। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, नीचे आया, ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोज किया, ट्रैप किया यहाँ पे लोगों को कि हाँ अब तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया। एंड देन अगेन एक ही कैंडल ने सीधे मार्केट को वापस से ट्रेंड लाइन के नीचे लेके आ गया, ठीक है। सो अभी यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग चीज़ हो गई है। सेम चीज़ अगर थर्ड टाइम भी, अगर ये फर्स्ट टाइम, ठीक है, मार्केट ये फर्स्ट टाइम है, सॉरी अपन मान लेते हैं ये फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, अगर थर्ड टाइम अगेन मार्केट यहाँ पे आता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज किया है मार्केट ने, ठीक है, क्योंकि मार्केट 120 पॉइंट्स नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, एंड देन अगेन, यानी कि इम्पल्सिव करेक्टिव एंड अगेन इम्पल्सिव मूव के लिए मार्केट अभी तैयार है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे ये पोजीशन बनी है लास्ट कैंडल में, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमें ये समझ में आ रही है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है, यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल है सेम ट्रेंड लाइन पे, ठीक है। सो हमें ये देखना है कि जब हमारा ये वाला जो लेवल है, ठीक है, 26,000 टूटना नहीं चाहिए। अगर 26,000 टूटता है तो फिर हम डाउन साइड के लिए मूव अपना डिज़ाइन करेंगे, प्लान करेंगे, ठीक है। तो कल जहाँ तक है मार्केट, कल देखते हैं क्या होता है, साइडवेज टू डाउन साइड रहने का पूरा चांस है मार्केट का, ठीक है। लेट्स सी, अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन खुलता है तो वो सीधे सीधे ये जो हैमर कैंडल है ना, इसका ब्रेकआउट कर देगा, ठीक है। अगर नहीं करता है तो फिर मार्केट यहाँ पे आसपास कहीं खुलने के बाद 26,000 के ऊपर ही खुलना चाहिए। पर जहाँ तक है कल मार्केट गैप डाउन में 26,000 को फिर से तोड़ देगा, क्योंकि क्लोजिंग हुई है 26,014 पे और ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखते हुए कल के लिए हमें मार्केट में ट्रेड करना है, ठीक है। सेम चीज़ अब हम आ जाते हैं अपने निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पे। मैंने अपने प्रीवियस उसमें बताया था कि जैसा बैंक निफ्टी ट्रेंड करता है वैसा ही निफ्टी 50 चलता है, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी हम आ जाते हैं सीधे ओ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, बैंक निफ्टी के चार्ट में सेम ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन आ रही थी एक, ठीक है। सेम जो निफ्टी 50 में थी, सेम ट्रेंड लाइन, मार्केट ने रिजेक्शन लिया, नीचे आया, गैप डाउन खुला, लेकिन मार्केट ने सेम 0.5 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दिया। 1 आवर का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे अगर हम इस कैंडल के लो से और इस कैंडल के हाई तक, इस वाले कैंडल के हाई पे डिज़ाइन करते हैं तो ये हमारे पास एक 0.5 का लेवल निकल के आया था, जहाँ से मार्केट ने रिटेस्ट किया 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, एंड देन मार्केट 1 को ऊपर चला गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, दोनों में कितना फ़र्क चल रहा है, अब आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सीधे 15 मिनट्स के अपने टाइम फ्रेम पे, एंड देन 5 मिनट्स पे, ठीक है। 0.5 के लेवल का स्ट्रॉन्ग कैंडल, ग्रीन कैंडल बना, मार्केट 1 को ऊपर चला गया, इसको भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। अभी क्या है, हमें ये देखने वाली बात है कि ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ठीक है। जो गैप डाउन मार्केट खुला था, मार्केट को उसने फिल कर दिया अपना, बट साथ साथ एक चीज़ और की है, मार्केट ने अपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया सिर्फ एक ही कैंडल से।
एंड देन उसके बाद ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये हमारी ट्रेंड लाइन है, ऑलमोस्ट इसका ब्रेकआउट हो चुका है, बट जो ये वाला हाई बना हुआ है यहाँ पे सेलर जो, मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाया, यानी कि 59,545, 59,545 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है निफ्टी 50 में। 59,545 का ये एक हमारा लेवल है। इसको मार्केट ब्रेकआउट करके क्लोजिंग देता है तो मार्केट अगेन आपके लिए जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है, ये हमारे पास लेवल है 59,000, मार्क कर देते हैं हम इसको, हम इसके लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है, 59,800 के लिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखिए, मैं बेसिकली निफ्टी 50 में ही ट्रेड करता हूँ, बट मैं बैंक निफ्टी को पूरी इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि मार्केट, बैंक निफ्टी ही है जो मार्केट को ऊपर नीचे करता है, ठीक है। तो सेम चीज़ ये आप देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल, मार्केट गैप डाउन खुलता है लेकिन एक ही कैंडल वापस से उसको ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा फिल कर देता है, यानी कि यहाँ पे बायर्स आ चुके हैं, ठीक है। क्यों आ चुके हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ एक बार, दो बार, ठीक है, थर्ड टाइम, तो ये सपोर्ट जोन है, ठीक है। मार्केट ने सेम यहीं से सपोर्ट लिया, ठीक है। मार्केट को कभी भी जाना होता है ना, अगर मान लीजिए ऊपर जाना है या नीचे जाना है अपने ट्रेंड के साथ, तो मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है, लोगों को बैठाया यहाँ पे, मार्केट ऊपर गया एंड उसमें से 50% लोगों को वापस मार्केट ने निकाला, ठीक है। एंड देन अगेन मार्केट 100 पॉइंट ऊपर गया, फिर 50% निकाला, फिर तो 0.5 का लेवल इसलिए ही अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। आपको कुछ और ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी। बाकी एजुकेशन पर्पज़ में है, बहुत से लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं ट्रेडिंग लाइन में जो मुझसे बेटर जानते हैं, बट मैं इस तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। सो ये हमारे पास लेवल है, मार्केट यहाँ पे ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। देखते हैं अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम यहाँ पे इस वाले लो से, ठीक है, क्यों इस वाले से लो, इस वाले से नहीं, इस वाले से नहीं, इस वाले से नहीं, सीधे इससे, ठीक है, इस वाले लो से, इस लो से, और इस हाई को अगर हम मार्क करते हैं तो हमारे पास 0.5 का लेवल निकल के आ रहा है, ये वाला, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास एक 0.5 का लेवल, यहाँ पे हमारे पास 0.05 का लेवल हमारे पास मिल गया, ठीक है। सो मार्केट इस जोन को टेस्ट करने तो आएगा, क्या लेवल है, 59,381 और 59,345, 59,381, 59,345, ठीक है। ऊपर का लेवल 381, नीचे का लेवल 345, ये लेवल, ये मार्केट, अगर मार्केट को यहाँ से नीचे आना है तो जैसे ये 59,345 के नीचे मार्केट आए, आपको शॉर्ट कर देना है, एसएल रहेगा आपका 59,381 का, सिंपल। ये इंडेक्स के ऊपर बता रहा हूँ, प्रीमियम के ऊपर, चार्ट के ऊपर, जो भी है उस हिसाब से अपन को करना है, ठीक है। सो ये रहेगा, पूरी चांस है, क्योंकि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट इसको फिल करने से ज़रूर आएगा, ये हमें ध्यान में रखना है, इस चीज़ को, हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर चुका है और वहीं पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। सो ये सबसे अच्छी बात है, बट फिर भी मार्केट नीचे आएगा ज़रूर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेंसेक्स के चार्ट पे, और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि आज मार्केट में मैंने कहाँ कहाँ ट्रेड बनाया और कैसे लिए, ठीक है। एक काम करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। आप इस चार्ट को अच्छे से रीड कीजिए, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, अपने लेवल भी लगाइए, अपने हिसाब से भी देखिए, बट 0.5 का लेवल इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो सेम सेंसेक्स में तो हमारे लेवल परफेक्ट लगे हुए हैं। सेंसेक्स में बेसिकली वॉल्यूम अच्छा रहता है ना, तो इसलिए वो मूव अच्छे बड़े मूव देता है। 80,000 इंडेक्स भी बड़ा है 80,000 का, जैसे बैंक निफ्टी 59,000 का है, सेम, ठीक है, सेम निफ्टी 50 की तरह। ये हमारी ट्रेंड लाइन, वन टच, सेकंड टच से फिर डाउन, थर्ड टच पे हमारे 0.5 के लेवल पे आया, अगेन मार्केट ऊपर गया, टेस्ट किया, ठीक है, सेम टेस्ट किया मार्केट ने, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही मैं आपको ये सारे बता रहा हूँ, ठीक है। सेम यहाँ से टेस्ट किया मार्केट ने, 0.5 का लेवल था, मार्केट ऊपर गया, सेम प्रीवियस डे में तो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई था, रिजेक्शन दिया, सेम मार्केट ने 0.5 के लेवल से सपोर्ट लिया, ठीक है।
लेवल क्या था 85,000 का, जैसे 85,000 ब्रेकआउट हुआ मार्केट 1 गो ऊपर गया, ठीक है। तो सेम इसके लिए भी मैं आपको एक लेवल बता देता हूँ किस तरीके से हमें इसमें ट्रीट करना है, ठीक है। सेम फिब लगाएंगे, हम ड्रॉ करेंगे फिब, ठीक है, इस लो से, ठीक है, इस ये जो है हमारी बनी, ये डोजी कैंडल बनी हुई है उस लेवल से यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं इस पॉइंट से लेके मार्केट इस पॉइंट तक मार्केट ने एक मूव दिया, मान लेते हैं इस पॉइंट तक, ठीक है, यहाँ से मार्केट स्टार्ट किया इस पॉइंट तक गया, तो यानी कि 0.5 का लेवल यहाँ पे था हमारे पास। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, 0.5 का लेवल कहाँ था हमारे पास, 0.5 का लेवल था हमारे पास ये, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा रेज कर देता हूँ, बड़ा कर, अब देखिए मार्केट ने क्या किया है, इस यहाँ से मार्केट ऊपर गया, अगेन मार्केट 0.5 के लेवल पे ही आया, अब आप समझिए, अगेन मार्केट इस लेवल से मार्केट ऊपर गया, 0.5 के लेवल पे आया, स्ट्रॉन्ग कैंडल 5 मिनट के टाइम पे, बूम, अगेन ऊपर, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है ये, ठीक है। तो अभी ये हमारे 0.5 के लेवल पे है, ये हमारे लिए एक 0.5 का लेवल है पॉइंट, ठीक है। एंड जो लेवल है हमारा 85,141 और 85,109, जहाँ पे भी तोड़ेगा या टेस्ट करेगा हम वहीं पे ट्रेड बनाएंगे, लॉन्ग या शॉर्ट, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, एक बार ये फेयर वैल्यू गैप था, इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट फिल कर चुका है, बट नीचे में एक फेयर वैल्यू गैप अभी भी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मार्केट इसको भी फिल करने आ सकता है। सो ये था हमारे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए कल के लिए मार्केट किस तरीके से मूव करने वाला है, क्या है, किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको हेल्प हुई है और आपने कुछ प्रॉफिट बुक किया है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।